पीपल, आई एम योर इंटरमिटेंट फास्टिंग एडवाइज़र एंड न्यूट्रिशनिस्ट। तो कैसे हैं आप सब? सो गाइस, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि क्या गर्ल्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। सो गाइस, ये एक लाइफस्टाइल है। कुछ लोग इसे डाइट कह देते हैं, बट बीइंग अ सर्टिफाइड इंटरमिटेंट फास्टिंग कोच, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट इट इज़ नॉट अ डाइट। ये एक लाइफस्टाइल है। इट इज़ एन ईटिंग पैटर्न। इसका फोकस इस पर नहीं होता है कि आपको क्या खाना है, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग का फोकस होता है आपको किस टाइम खाना खाना है। जिसको हम समझें अगर, तो आपकी वो ईटिंग विंडो कहलाती है। जैसे कि जो 8 आवर्स का जो ईटिंग पीरियड होता है, जो आपने पूरे दिन में चूज़ किया है, फॉर एग्जांपल 2 बजे से 10 बजे तक, या फिर जो सबसे पॉपुलर है 12 बजे से 8 बजे तक, जो मैं भी फॉलो करती हूँ। अगर आपको मेरी सैम्पल मील प्लान चेक करनी है या देखनी है कि मैं क्या क्या खाती हूँ तो इंटरमिटेंट फास्टिंग लाइफस्टाइल में, तो आप डाइट प्लान वाली वीडियोस मेरी चेक कर सकते हैं एंड व्हाट आई ईट इन अ डे वाली वीडियोस चेक कर सकते हैं। सो गाइस, कमिंग बैक ऑन द टॉपिक कि गर्ल्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं। अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए या क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो आइए डिस्कस करते हैं। गाइस, वी ऑल नो मेन एंड वुमेन, इन दोनों की बॉडीज़ की नेचर काफ़ी अलग अलग होती है। बट मैं रेकमेंड करूँगी कि वुमेन जो हेल्दी है और उनको कोई बीमारी नहीं है, जो फ्री ऑफ डिजीजेस हैं और अपना वेट लूज़ करना चाहती हैं, दे शुड ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर कोई वुमेन ट्राई करना चाहती है आईएफ, तो एकदम से आप 16 आवर्स फास्ट पर मत जाइए, बट स्टार्ट स्लोली। 12:12 रेशियो आप यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट्स दैट 12:12 रेशियो क्या होता है? इट मीन्स अगर आप सुबह 7 बजे उठते हैं और 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे शाम तक आप अपनी मील्स लीजिए। ये तो हुआ 12:12, जो नॉर्मल डाइटिशियंस भी रेकमेंड करती है। आप उनके पास जाते हो तो वो यही बोलते हैं 7:30 के बाद कुछ खाना नहीं खाना, और वो एक पर्चा पकड़ा देती हैं। तो 12:12 तो बहुत कॉमन है गाइस। जो 4 आवर्स इसमें जुड़ जाते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में, वही मैजिकल 4 आवर्स होते हैं, जो 16 आवर्स की फास्टिंग कहलाती है। जो नॉर्मल डाइटिशियन है 12 आवर्स का फास्टिंग तो वैसे भी आपको देती ही है। तो गाइस, एनीवे, नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो होगा 14 आवर्स फास्टिंग। इट मीन्स कि आप सुबह 8 बजे के बदले अपना ब्रेकफास्ट 10 बजे करेंगे और 7 बजे डिनर करेंगे। ये आप एटलीस्ट 1 मंथ करें। अगर आप 12:12 में बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो गए हैं, देन गो फॉर 14 आवर्स। और ये आपको कौन बताएगा? आपकी बॉडी बताएगी कि वो कंफर्टेबल हो गई है। सो गाइस, 14 आवर्स का आप ट्राई करें उसके बाद, एंड देन इफ़ यू फील कंफर्टेबल एंड सब सही रहता है, यू फील एनर्जेटिक, पीरियड्स भी टाइम पर हो रहे हैं और सब कुछ है, आप फोकस्ड हैं, बिल्कुल थक नहीं रहे हैं, तो 16:8 ट्राई कर सकते हैं। एंड आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ज़रूर लें। एंड अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो आप ये मत करिए, नहीं तो फिर डॉक्टर की रिकमेंडेशन से करिए। बेसिकल इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ मैजिकल। हमारे हिंदू धर्म में तो फास्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। करवा चौथ पे लोग फास्ट रखते हैं, रमज़ान में लोग रोज़ा रखते हैं, और बहुत सारे फास्ट और भी होते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बट फिर भी मैं बोलूँगी कि अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो डू टेक एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर। सो गाइस, अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे पीरियड्स इरेगुलर थे, वो भी ठीक हुए हैं, एंड मेरे क्लाइंट्स के भी। मोर ओवर आई फील वेरी एनर्जेटिक एंड मूड भी बहुत अमेजिंग रहता है। मेरी एक क्लाइंट है, उनको बहुत डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती थी अपने वेट को लेकर। जब वो मेरे पास आई, शी लिटरली क्राइड हर हार्ट आउट। उनको सबसे बड़ी टेंशन ही उनका वेट थी। शी वॉज चीटेड बाय सो मेनी पीपल व्हेन इट केम टू वेट लॉस। उन्होंने बताया जब वो मार्केट जाती थी तो लोग रुक रुक कर उनको कोई अपनी एजेंसी का कार्ड दे देते थे और उनको बोलते थे कि ये रखिए, आपको इसकी सख्त ज़रूरत है। एंड ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं गाइस, जो मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी और आने वाली वीडियोस में। फिर मैंने उनको काम डाउन किया एंड मोटिवेट किया। गाइस, आई ऑलवेज से एंड बिलीव कि वेट लॉस एक मेंटल गेम है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो और आपने ठान लिया है कि आपने वेट लॉस प्रोग्राम अपना करना है स्टार्ट, तो फिर बस प्रोग्रेस पे अपना प्राउड फील करो कि आप कहाँ थे और कहाँ आ गए।
तो और कोई ताकत नहीं है जो आपको वेट कम करने से रोक दे। आपको बस ये फोकस्ड होना चाहिए कि आप जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, रादर देन कि आपको कौन रोक रहा है या क्या कुछ कर रहा है। एंड गाइज, वेट कम करने के लिए आपको भूखा तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। सो गाइज, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड गर्ल्स, विमेन हु आर हेल्दी कैन ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड डॉक्टर दीक्षित ईटिंग पैटर्न। आप अपनी 2 मील्स में सारे फूड ग्रुप्स खाएं, कोई भी फूड ग्रुप बिल्कुल मत छोड़ें, चीनी खाएं, सब खाएं। और जो लोग वेट कम करना चाहते हैं, दे शुड अंडरस्टैंड दे ऑलरेडी हैव स्टोर्ड एनर्जी। उनको कोई चक्कर या कुछ नहीं आएगा, बस ये कंडीशन है कि आप पहले से बीमार नहीं होने चाहिए। एंड टीनेजर्स टिल 17 ईयर्स ये ट्राई बिल्कुल नहीं करें। अभी आप बच्चे हैं और इसलिए उनके लिए मैं टीनेज वेट लॉस पे अलग वीडियोस बनाऊंगी अबाउट दिस topic. And pregnant women and women over 60 years, please do not try intermittent fasting. You can focus more on healthy eating habits. So guys, I hope ये वीडियो आपको बहुत informative लगी होगी। And for more weight loss topic information, motivation, weight loss recipes, weight loss drinks, do subscribe to my channel.